सकता है कि आप किसी सोशल साइट्स के लिए लिख रहे हैं या किसी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं या आप अपनी प्रोडक्शन के लिए लिख रहे हैं। तो डिपेंडेंसी आपकी टोटली उस पे आ जाएगी कि आपने अपना कंटेंट जो है वो लिखना किसके लिए है, क्यों लिखना है और कैसे लिखना है। सो इस एग्जांपल में हम एक ज़्यादातर वही काम करेंगे जो इससे वेबसाइट्स के ऊपर हो रहा होता है या वेबसाइट की वर्किंग के ऊपर काम चल रहा होता है। लोग वेबसाइट्स पे जब जाते हैं तो उनको एक्चुअली क्या प्रोडक्ट नज़र आती है। हम अलीबाबा एक्सप्रेस के ऊपर आते हैं। अली एक्सप्रेस जो भी है हमारे पास एक वेबसाइट है। एक्चुअली जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, एक्चुअली हम ये कंटेंट लिखते हैं फॉर द ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का कंटेंट लिखा जाता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ड्रॉप शिप के ऊपर कंटेंट ही आपको रैंक करवाता है अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। सो एवरीथिंग दैट हैपेंस ड्यू टू द कंटेंट जो आप उस पर अपलोड कर रहे होते हो। हम आज दो चीज़ें देखेंगे कि अगर आपने कंटेंट किसी का कॉपी भी करना है तो वो कॉपी कैसे करते हैं, और अगर आपने कॉपी नहीं करना तो अपना कंटेंट कैसे लिखा रहता है ऑन द स्पेसिफिक प्रोडक्शन जो भी आपकी एक प्रोडक्ट होती है। हम लेट्स सी कि कोई एक रैंडम प्रोडक्ट ले लेते हैं, लाइक लैपटॉप है। अब लैपटॉप तो सबके पास होते हैं जेनेरिक, बट आपके पास क्लाइंट या कोई भी बंदा जिसको हम टेक्निकल कंटेंट राइटिंग है उसमें लेके आते हैं, कोई भी आपके पास आएगा कैसे। सो यू नीड टू राइट फर्स्ट स्टेप द लैपटॉप। मेकर्स को छोड़ के, एप्पल, सोनी और तोशिबा को छोड़ के, मेकर्स को छोड़ के लैपटॉप को रैंक कैसे किया जाएगा। द लैपटॉप इज द ओनली की विच यू नीड टू रैंक, बट हाउ आप उसको रैंक कैसे करोगे। सो लैपटॉप को जब आपने रैंक करना है, सो देयर आर few things in this laptop you need to get। अब हमारे पास you need to get, यहाँ पे हमारे पास A पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट A लैपटॉप में क्या है, हम कहते हैं उसमें 16। अब इसको रैंक करने के लिए हम क्या करते हैं, गिग ऑफ रैम। हम इसको डायरेक्ट जीबी भी लिख सकते थे, जीबी भी लिखा जा सकता था, लेकिन उसको गिग में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिकली अपने लिए रैंक करवाना है या अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है। सो 16 गिग ऑफ रैम, नॉट जीबी। अगर आप जीबी लिखते हैं तो जीबी आप इसके आगे इस तरह अटैच करके लिख सकते हैं, गिग ऑफ रैम एंड, और इसमें साथ स्लैश में एक चीज आ जाएगी और आगे थोड़ा सा दोबारा बता दें। 16 गीग ऑफ रैम क्यों लिखना? एक्चुअली यू नीड टू राइट द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर लैपटॉप। अब वो स्पेसिफिकेशन आपकी क्या होती है क्या नहीं होती, सो दैट मैटर्स। अब आप या तो डायरेक्ट उसको ये बता दो कि भाई आपके लैपटॉप के अंदर ये स्पेसिफिकेशंस है, तो आप उसको उसमें ऐड करते रहते हो। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, सो आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है। अगर आप डायरेक्ट जीबी लिख लोगे तो 16 जीबी रैम के वो जो सेल फोन्स होते हैं और यूएसबीज होती हैं वाली, वो ऑटोमेटिकली उसके यहाँ पे रैंक होना शुरू हो देंगे। सो दूसरों की प्रोडक्ट आप एक्चुअली रैंक करोगे। So we need to get our products. Okay. So हमने अपनी के लिए इसको लाइन करना and आपके काम की मेरी इसको बंद कर स्पीकर मेरे दिस ये कभी ये तुमने बंद कर दिया। ओके, तो हम स्पेसिफिकली कुछ वर्ड्स को सिर्फ रैंक करते हैं जो उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके साथ अपने पुराने वर्ड्स भी रैंक करते हैं, जैसे जीबी हो गया, रैम हो गया। अब वापस आते हैं अलीबाबा पे। ये शॉपिफाई का अलीबाबा का एक वो स्टोर है जो शॉपिफाई पे हम लोगों ने डिजाइन करना होता है। जो ई कॉमर्स वाले जितने भी होते हैं वो ये डिजाइन करते हैं शॉपिफाई के ऊपर। ये पूरा स्टोर एक्चुअली डिजाइन किया जाता है। ये जो आपकी इजी ऑनलाइन शॉपिंग है, अली एक्सप्रेस, अगर आप ये देखें तो इन तीनों के यूआरएल सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, AliExpress.com इजी ऑनलाइन शॉपिंग, AliExpress.com अली एक्सप्रेस ये कैंप पे, AliExpress ड्रॉप शिपिंग सेंटर, अली ड्रॉप शिप। तो ईच एंड एवरीथिंग विल ऑन द सेम डोमेन
बट हर दफ़ा उसका क्या चीज़ चेंज हो रही है, उसका कंटेंट चेंज हो रहा है। उसका जितना भी कंटेंट है वो कंटेंट चेंज होता जा रहा है। और अगर हम इसमें से कंप्यूटर्स एंड ऑफिस बैक भी यहाँ से ओपन करते हैं, ऑनलाइन के अंदर हम ओपन कर लेते हैं, ये साइन इन आ जाएगा इसका, जहाँ पे हम इसको साइन इन बहुत इजीली कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग, अब ये हमारे पास शिपिंग का पूरा एक क्राइटेरिया आ जाएगा। सो जो भी क्राइटेरिया इसके अंदर सेट किया जाता है वो सारा हमें ये बताएगा कि इसने कंटेंट क्या मेंशन किया हुआ है। सो जो भी चीज़ आप रैंक करते हैं वो सारी चीज़ें कंटेंट पे मैटर करती है। जैसे हम लैपटॉप को रैंक कर रहे थे, अब लैपटॉप का जो पॉइंट भी आएगा उसमें ये मेंशन करेंगे कि आपके लैपटॉप के पास दूसरी फैसिलिटी कौन सी है या दूसरा उसके पास ट्रेंड कौन सा है। अब जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, सो हर प्रोडक्ट के नीचे कुछ कंटेंट होगा। इसको हम ऑफ कर देते क्योंकि हमारा इससे कोई लिंक नहीं। अब ये हमारे पास ड्रॉप शिपिंग है, लेकिन इफ़ यू गो डाउन अ लिटिल बिट तो ये देखें आपके पास कंटेंट लिखा हुआ ऑर्डर अ कस्टमर स्टोर, डोंट हैव टाइम। अब इसमें डोंट हैव द टाइम, नाउ दैट्स अ मिस्टेक। इसको हम इजीली ये भी कर सकते हैं डोंट हैव टाइम। But I think they purposely put the D inside. एग्जैक्टली उसने दा से स्पेशलाइज यानी कि स्पेसिफिकली टाइम को उसने इनहेंस कर दिया कि अगर आप लोगों के पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है और पेशेंस नहीं है टू बिल्ड योर ऑन वेबसाइट, तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओ, स्टार्ट नाउ करो, आपकी ऑटोमेटिकली वेबसाइट बन जाएगी। आपने सिर्फ क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट्स को पुट करना है एंड आप सेल करना स्टार्ट करो। दिस इज अ प्लेटफॉर्म दे दिया। प्लेटफॉर्म कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया। अब कैश इज ऑन ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन। अब ये भी तो हो सकता था कैश इज ऑन, इसमें लिखा कैश इन ऑन, सो दैट्स अनदर मिस्टेक। ये खुद किए जानबूझ के। करेक्ट, ये जानबूझ के की जाती है। और ये क्यों की जाती है, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो रैंकिंग में नजर आना शुरू हो जाए, कंटेंट और डिफरेंशिएट हो जाए। डिफरेंशिएट हो जाए। एग्जैक्टली लोगों को ये पता लगना शुरू हो जाए कि आपका जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। सो इफ समवन इज गोइंग टू चेक, क्योंकि कैश कैश ऑन होता है या कैश इन होता है, तो ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे आ गए हैं। अब कैश इज ऑन ह्यूज प्रॉफिट हो सकता था, अब कैश इन ऑन ह्यूज प्रॉफिट है। इट मींस कि इफ यू आर गोइंग टू पुट सम काइंड ऑफ कैश, तब ये देखें देयर आर मिलियंस ऑफ AliExpress प्रोडक्ट एट एक्सट्रीमली लो प्राइसेस, सो यू विल बेनिफिट फ्रॉम। अब उसने ये नहीं कहा यू विल गेट द बेनिफिट, यू विल बेनिफिट फ्रॉम। सो हर चीज एक्चुअली उसने खुद से कोई चीजें गलत, हाँ अगर उसका कंटेंट राइटर ने खुद गलत लिखा है फिर तो उसने क्लेवरली प्ले किया। अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती फिर तो ये प्रॉब्लम है। अब जैसे फिर ये है क्रिएट योर ऑन स्टोर, व्हेन यू इन्वेस्ट इन और ड्रॉप शिपिंग प्लगइन you can easily build your own professional AliExpress dropshipping store. The plugin offers all the features. अब यहाँ पे खाली ये भी आ सकता था plugin offers all the features you will need या you need to build your own highly profitable business. लेकिन plugin आपको तो वेबसाइट पे मिल रहा है, इसका profitable business से क्या लिंक है? So technically ये वो सारी चीजें होती है जो एक क्लाइंट तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपकी वो चीजें वहां पे रैंकिंग में जा रही है। गूगल उसको समझ रहा है कि ये कोई चीज लिखी हुई है। अब जैसे ये प्रोडक्ट्स में आते हैं, लाइक वी आर गोइंग टू चेक दिस वॉचेस। अगर आप देखें हर वॉच के ऊपर एक अलग सी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। जैसे ये प्रोडक्ट्स आई हमारे पास, अगर मैं इसकी कोई भी कवर ब्लूटूथ हैंडसेट, इसकी जो सबसे माइनर प्रोडक्ट दिस वन द फ्लैश ड्राइव, अब ये 512 GB की फ्लैश ड्राइव है। अगर आप इसकी फ्लैश ड्राइव की वो चेक करो, गेट अ फ्लैश ड्राइव हाई प्राइस PD137 512 और बाकी सब की उसकी प्राइस उसने मेंशन की हुई है। सो इसके अगर नीचे आते हैं ऐड टू कार्ट करेंगे या बाय करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट डिटेल भी इसके साथ ही मेंशन है। ये देखें, ये इसकी अपनी एक प्रोडक्ट डिटेल है। अब प्रोडक्ट डिटेल में उसने डिटेल भी साथ मेंशन की हुई है, USB, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो पिक्चर्स हैं और डिटेल है। अब डिटेल उसकी शिपिंग की सिर्फ इतनी सी आ रही है, टू ऑल पाकिस्तान वाया AliExpress स्टैंडर्ड शिपिंग 21 से 35 यानी कि 40 डेज में। अगर आप सिंगल मंगवाते हैं
23 से 40 डेज में फ्री शिपिंग है, ये भी फ्री शिपिंग है। अब ये चाइना पोस्ट रजिस्टर्ड एयरमेल आती है, ये अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग आती है। तो आपको प्रोडक्ट कितने की पड़ी पर प्रोडक्ट? आपको ये तकरीबन पड़ी ऑलमोस्ट $6 को मल्टीप्लाई करें, ऑलमोस्ट 1300 के करीब करीब आपको ये प्रोडक्ट पड़ गई। यानी कि 512 GB आपको सिर्फ 1300 की पड़ रही है यूएसपी। और अगर आप यही 512 की GB की ये 1300 की यहाँ पे मंगवा के आप 7000 की भी सेल कर सकते हैं। अब बीच में सारी पिक्चर्स आ गई, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन, मेन फीचर्स, पोर्टेबल स्मॉल। अब हर एक को पता है जो भी पोर्टेबल चीज़ है वो तो स्मॉल यूएसपी होती हैं। सो ये कंटेंट उसने सिर्फ इस चीज़ को रैंक करवाने के लिए लिखा है। अब शेल इज मेड ऑफ जिक अलॉय अल्ट्रा लाइट, यू कैन पुट इट योर पॉकेट, इन योर बैग, इन योर वॉलेट, सो यानी कि यू कैन आल्सो हैंग इट ऑन ए की रिंग। अब ये इसको लिखने की क्या जरूरत थी, जिक अलॉय अल्ट्रा लाइट, ये सिर्फ उसको रैंक करवाने के लिए। और ये हर जब भी आप कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो या प्रोडक्ट को लेके आते हो, आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड होता है एक कंटेंट। जैसे कल आपने कल यहाँ पे एक हमने बेडशीट को अपलोड किया था, जब जैसे आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपलोड किया था, सो यू एक्चुअली पुट द डायमेंशंस ओवर इट। आपकी डायमेंशंस, अब यूएसबी की डायमेंशन से हमारा क्या लिंक है? वो यूएसबी तो उतनी सी है जितनी यूएसबी होती है, बट दैट डायमेंशन एक्चुअली शोज अस, जो गूगल है उसको ये बताने के लिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो गूगल में दिस टाइम पे यहाँ पे ये यूनिकनेस प्रोड्यूस करेगी। अब ये सिंपल एग्जांपल यूएसबी की है, अगर आप इसको ह्यूज किसी उस पे ले जाओ, अब जैसे ये उसने यूएसबी की वो एक पिक्चर्स वगैरह ली हुई हैं, फोटोशॉप बाद में उसको किया हुआ, अब इसकी भी पिक्चर्स के अंदर भी ये कंटेंट है। अब दिखने में तो ये ऐसे लगता है कि ये कंटेंट क्या करना है, यूएसबी तो हम सेल कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट वे। ये देखें, इसमें जो भी आप कोई चीज प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं उसके लिए कंटेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। कंटेंट होगा तो यूजर आपके पास किसी ना किसी धक्के से पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हम चेक करते हैं बेडशीट्स को। एक्चुअली कल हमने उस पर ही एक्चुअली किया था, बेडशीट लग्जरीज के ऊपर आते हैं। अब ये थी एक प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई टेक्निकली तो इस तरह कुछ नहीं होना चाहिए, है तो वो बेडशीट ही। अगर आप इसके बिल्कुल उसके एंड पे आएंगे जहाँ पे उसने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड की होंगी, तो इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ओवरव्यू के बाद जैसे साइज आपने कल मेंशन किए थे इस चीज के, और उसके बाद ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कि ये किस तरह दिखती है या क्या है क्या नहीं है, और उसकी कलर क्वालिटी। उसके बाद कस्टमर का फीडबैक, प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर कैन रिटर्न, उसने अपनी फिर अटेंशन दे दी कि कस्टमर किस तरह रिटर्न कर सकता है और क्या क्या चीजें इसमें पुट कर की जा सकती हैं। अब कंसर्न ये था कि हाउ इट वर्क्स। तो जो कंटेंट है, जैसे इसी वजह से कल हमने बेडशीट के सिर्फ डायमेंशंस को ही अपलोड किया था कि वो कितनी डायमेंशंस में है। इसके अलावा बेडशीट की हमें कोई चीज जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ कीवर्ड्स थे जो हमने इसलिए यूज किए थे कि वो इसमें ऐड हो सकें। इफ यू सी द हैशटैग, तो ये एक्चुअली चाइना स्टोर है, तो इसकी जब वो इसको जब ट्रांसलेट हमारी लैंग्वेज में किया जाता है तो हैशटैग कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली हैशटैग ये इसके पहले ही था, YTS के YT65 के पहले ही हैशटैग था। तो जो क्योंकि कन्वर्टेड होती है यहाँ पे, तो वो हैशटैग आगे चला जाता है, तो हमें ये पता नहीं लगता कि वो हैशटैग एक्चुअली कहाँ था। तो एक्चुअली वो अपनी चीज की प्रोडक्ट रैंकिंग कर रहे होते हैं। और इसके जो हमारे की पॉइंट्स होते हैं, सेलिंग की पॉइंट्स इसको कहा जाता है। अब जैसे हम लैपटॉप के ऊपर सेलिंग की पॉइंट्स लिख रहे थे, सो दैट्स वाई इसको इस तरह ऐड किया जाता है। और आपके पास अगर कोई और पॉइंट आता है जैसे लैपटॉप के अंदर मटेरियल, सो इसको हम कास्टिक ब्लैक एलॉय मटेरियल। अब इसका लैपटॉप लेने से क्या लिंक है? कहने का तो आप सिंपल ये भी कह सकते थे कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक एलॉय मटेरियल है। करेक्ट। कास्टिक वो ये अब क्योंकि आपका जो यूजर है उसको ये पता लगेगा ये तो कोई नई यूनिक चीज है कास्टिक के नाम से, कास्टिक इज समथिंग दैट इज यूनिक, तो वो उसको बाय नहीं भी करना ना, वो भी उसको एक दफा जरूर ट्राई करेगा कि ये एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है। अगर आप किसी भी मॉल में जाते हैं तो स्टैचूज पे वो उल्टी वो चीजें लगी होती हैं, आप सिर्फ वो जाके स्टैचू चेक करते हो, आप अंदर जाके उसको शॉपकीपर को ये नहीं कहते कि डू यू हैव दिस स्टफ और नॉट, क्योंकि आप वो पहले चेक कर चुके होते हो। तो इफ यू लाइक द स्टफ देन आप शॉप में जाते हैं,
लेकिन अगर यही चीज आप नाइकी के ब्रांड पे जाके करें, आप नाइकी के ब्रांड पे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि नाइकी इज द यूनिकेस्ट ब्रांड दैट यू हैव। नाइकी हो गया, अल्मीरा हो गया, और कौन कौन से ब्रांड है यहाँ पे जो ऐसी है जिनके स्टैचूज नहीं है? मैंगोज पे भी नहीं है, चैनवन के। हाँ, अब कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके स्टैचूज नहीं होते, सो एक्चुअली आप डायरेक्ट वहां पे जाते हो क्योंकि यूनिक, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है कि उसकी वो स्टफ क्या है। केसरिया के भी स्टैचूज नहीं है, और हाँ, ये जैसे अभी कईयों के स्टैचूज नहीं होते। इसी तरह अगर आप एप्पल के स्टोर में जाते हैं, आप उसको ये तो नहीं कहते ना कि एप्पल का फोन है, मुझे पहले चेक करा कि कैसा लगेगा, मैं फिर लूंगा। तो वैसे डिस्प्ले किया करेक्ट, वो भी डिस्प्ले पे हम उस तरह चेक नहीं करते। अगर हमने लेना होता तो जाके चेक करते हैं। Because we already know the specification, we know it's a new brand और ये नया आया, इसकी ये है, वो लॉन्चिंग पढ़ के आए होते हैं, जाते हैं इंस्टेंट खरीदते हैं, बात खत्म। करेक्ट, We have this thing, particular thing in our mind कि ये हमने परचेज करनी है, and we'll go and we'll buy it. एग्जैक्टली। और यही काम अगर आप जाके लिबर्टी मार्केट में करें, आप हर शॉप में 2 दफा जाएंगे, पहले बाहर से देखेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर अंदर जाएंगे, अगर फिर दिल मानता है फिर लेके वापस आ जाएगा, अदरवाइज वैसे ही आ जाएगा। चाहे लिबर्टी मार्केट में कोई ब्रांड भी है ना, यही ले जा भाई, ये ले जाओ, बीन बैग ले जाओ। अच्छा, अब वहां पे हम जाके लिबर्टी हो या कोई भी ऐसी मार्केट हो, हम जाके हर ब्रांड पे घुसेंगे, उसको देखेंगे। अगर वहां पे ब्रांड भी है ना, हम फिर भी उस तरह नहीं हरकत करेंगे। अगर वही जो अगर एमएम आलम पे है, Of course, एमएम आलम पे जो भी है, और अगर आप किसी गलती से किसी ब्रांड में घुस भी गए हो, तो आप खाली हाथ नहीं आते। और उसकी रीजन ये होती है कि आप जिस एरिया में हो, वो एक्चुअली वो टारगेट ही वो किया होता है कि वहां पे सिर्फ लग्जरियस पीपल ही आते हैं, गाड़ियों पे उतरेंगे, हाथ में वॉलेट होंगे, तो कोई चीज लेके ही जाएंगे। तो और इसी तरह के हर तरह के स्टोर्स पे भी होता है। जैसे अगर आप एम्पोरियम चले जाएं, तो आप, मैंने नहीं देखा कभी कोई खाली हाथ वापस आ रहा हो, चाहे वो 2 लड़के ही अकेले क्यों ना जा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हाथ में उन्होंने कोई ना कुछ चीज पकड़ी होती है। एग्जैक्टली। और इसी तरह ही जलाल सन हो गया, ईच एंड एवरीथिंग वो करते क्या है, जब आप एंटर होते हैं तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की होती है वर्ड्स में। आपको एक्चुअल नजर नहीं आ रहा होता कि व्हाट दे आर प्लेइंग विद योर ब्रेन्स। आप एम्पोरियम में अगर एंटर हो, बेशक कार पार्किंग में है, जब आप ऊपर से कार पार्किंग में आ रहे होते हैं, सो व्हाट दे आर प्लानिंग, आपको एक स्लिप मिलती है। कहने को तो वो सिर्फ 50 रुपए की स्लिप है, 50 की है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने लिखा क्या होता है कि अगर आप, और अनकॉन्शियसली आप उसको रीड करके आराम से गाड़ी के डैशबोर्ड में रख देते हैं, बट व्हाट हैपेंड, उस पर लिखा ये होता है कि अगर आप यही जो टिकट है, या आप जाके वो सिनेमा में दिखाते हैं, यू विल गेट सम काइंड ऑफ डिस्काउंट ओवर द वो चिप्स और वो उस पे बॉटल्स पे। और वो अनकॉन्शियसली आपने अगर मूवी नहीं भी देखनी, इफ यू डोंट हैव एनी प्लान, तो वो एक्चुअली आप प्लान कर चुके होते हो। तो आने वाले टाइम में आप अनकॉन्शियसली आप मूवी के बारे में सर्च कर रहे होते हो कि कौन सी लेटेस्ट मूवी आई है। और एम्पेरियम में लगी हुई है। करेक्ट, तो चीजों को लिंक अप करते हैं वो। दे प्लान्ड यू साइकोलॉजिकली। और इसी तरह जब आप अंदर स्टोर्स पे जाते हो, आप उनके शोकेस पे बाद में नजर पड़ती है, पहले आपके जो लिखे हुए टैग्स होते हैं ना, उन पे आती है। सो एक्चुअली करते क्या है, इन वर्ड्स, इन पेंटिंग, एक सिंपल है क्योंकि ये सारा पार्ट इसका कंटेंट के ऊपर आता है। व्हाई सनसिल्क ऑलवेज हैव अ ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाई जैज ऑलवेज हैव अ रेड बैकग्राउंड। जैज का रेड होता है, सनसिल्क का ब्लैक होता है। कॉर्पोरेट कर रहा है, कॉर्पोरेट कर रहा है। कॉर्पोरेट तो एक्चुअली ब्लू कलर है, फिर फेसबुक का ब्लू क्यों है? उनका ब्रांड का उन्होंने अपना नहीं, वो ब्रांड कलर नहीं है, नहीं, वो करते क्या है, दे अट्रैक्ट यू ओवर इन द कार्स, इन बाइक्स। अब जब आप बाइक पे जा रहे हो या गाड़ी पे जा रहे हैं, रेड कलर से आप सिग्नल को देख के रुक जाओगे, बट इफ समवेयर इज ब्लैक, आधे से ज्यादा लोगों को कौन से कलर पसंद है, ब्लैक एंड रेड।
they die for it actually. So करते क्या हैं ये लोग, ये टारगेट करते हैं ब्लैक को. When they promote something, बैकग्राउंड उसका ब्लैक रखेंगे. 95% people love black, तो उनका ऑटोमेटिकली ध्यान किधर जाएगा, ब्लैक वाली साइड पे. और सिर्फ 45% ऐसे लोग हैं जो रेड को भी साथ उसमें पसंद करते हैं, तो वो रेड को भी साथ साथ देखेंगे. लेकिन आप जैसे ही किसी शॉपिंग मॉल्स में एंटर होते हो, तो ये जो कलर फ्रेम्स होते हैं, ये किस में लिखे होते हैं, रेड कलर के टेक्स्ट में लिखे होते हैं 50% ऑफ, 70% ऑफ, ऊपर लिखा होता है ह्यूज ऑफर, और नीचे बेशक उसने 10% ऑफ भी लिखा होता है ना, हम उसमें घुस जरूर जाते हैं एक दफा. सो एक्चुअली दे प्लान्ड एवरीथिंग विद द टेक्स्ट, चाहे आपने कुछ लेना या नहीं लेना. अब जैसे बाटा का एक ब्रांड है, बाटा क्या करता है, जब ये एम्पोरियम या इस तरह के पैकेजेस मॉल में होता है, ये क्या करता है, अपने ना बाय टैग्स लटका देता है. उन टैग्स पे लिखा होता है ईद सेल, किड्स सेल, और इस तरह के. उस पे ये नहीं लिखा होता कि अप टू 10% डिस्काउंट, नहीं, उसने वर्ड्स के यूज किए होते हैं ईद सेल. अब ये जैसे स्टार्ट हो जाएगा रमजान से, ये रमजान सेल स्टार्ट कर देगा, वहां पे ये डिस्काउंटेड नहीं लिखा होगा, रमजान सेल के नाम से उसने टैग्स लटका देने जगह जगह पे. तो वो करता क्या है, वो एक्चुअली आपको प्लान कर रहा होता है कि हाँ रमजान सेल लग चुकी है. सो इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू, यार मैंने फलां जगह से शूज लेने हैं, तो आप ऑटोमेटिकली क्या कहेंगे, वहाँ सेल लगी हुई है. करेक्ट. खाड़ी भी यही तो करता है. सो खाड़ी भी प्लान करता है सारा, और वही सूट जो उसका 2500 का उसमें नहीं बिक रहा होता नॉर्मल डेज में, सेल्स में वो सेल्स में 2500 का ही निकालता है. और वो कहते क्या है, ये 7000 का था, ये 2500 पे आ चुका है, होता वो 2500 का ही है. सो एक्चुअली दे प्लान्ड विद द वर्ड्स. सो आपने जो प्रोडक्ट बनानी होती है, सेल करनी होती है, यू हैव टू प्ले विद द वर्ड्स. वो चाहे आप व्हाट्सएप पे करें, चाहे किसी पे भी करें. आई विल शो यू सम मैसेज जो मुझे आज रिसीव हुआ मार्केटिंग से रिलेटेड. सो व्हाट शी प्लान्ड ओवर इट, पहले टेक्स्ट आया, आराम से उसमें लिखा हुआ था कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस. देन उसने कहा वॉच वीडियो, एंड आई एम द टेक्निकल पर्सन. उसने मुझे साथ ही जो उसमें सॉफ्टवेयर यूज किए हुए थे, मुझे आइडिया हो गया ये तो कुछ भी रैंक नहीं कर सकता. सो उसने फिर नीचे मुझे 4 टेक्स्ट और किए टू मेक मी अ कस्टमर. तो मैंने उसको आगे से रिप्लाई किया ओके का खाली. Then she called and she said कि we want to do promotion for your business or something. मैंने कहा आपको मैं keyword देता हूँ and you have 48 hours to rank this keyword with your software or with. तो she said कि it's not even possible within 48 hours. How can I rank any keyword? मैं कहा आप यूनिक सा कीवर्ड है ये, तो आप इजीली रैंक कर जाएंगे. कहते नहीं, आपको कम से कम हमें 1 मंथ का टाइम दें. With the investment of 1000 we can rank your keyword in a month. तो मैंने फिर उनको एक अपनी वीडियो सेंड की. मैंने कहा नाउ लुक एट दिस वीडियो एंड यू कैन रैंक योर कीवर्ड इन जस्ट 4 आवर्स इन एनी प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो या किसी भी जगह पे हो. उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आया. सो दिस इज एक्चुअली हाउ यू प्ले विद द वर्ड्स. अब जो वर्डिंग होती है, अब जैसे अगर हम विरोले की बात करें, सो विरोले को एक्चुअली पूरी कंपनी पीछे, पूरी अब इसकी बैक पे कंपनी चल रही है एक. सो अगर हमने किसी को बताना है कि विरोले इज अ ब्रांड, हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी. इसी वजह से मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज आती थी ब्रांडिंग. क्यों मोबाइल पाकिस्तान में क्यों चल गया था, दे ब्रांड इट विद द मॉडल्स, स्टार्स. और हम ऐसा तो कर नहीं सकते, हम किसी मॉडल को ले आए, उन्होंने कहना मुझे क्या दोगे, 50 लाख इससे भी ज्यादा है. अब तो वो जो क्या है उसका नाम आतिफ असलम है, वो सिर्फ ब्रांडिंग का 1 से 2 करोड़ लेता है. एग्जैक्टली. वो गाना गाने का 30 लाख लेता है सिर्फ. 60 लाख नहीं, अगर अपने मुल्क में तो 30 लाख, बाहर किधर भी जाओ तो 60 से 70, बल्कि 1-1 करोड़ का भी उसने गाना गाया इंडियन मूवीज में. सो एक्चुअली इफ यू नीड टू प्रमोट समथिंग ऑन अ ब्रांड, सो या तो आप अपने पास मॉडल ले आओ या खुद मॉडल बन जाओ. 2 चीजें कर सकते हैं. खुद मॉडल बनने के लिए हमें तकरीबन कोई 8 से 10 घंटे रोज जिम रहना पड़ेगा. फिर भी उसके बाद वो अलग बात है कि लोग पसंद करते हैं या नहीं करते. अब जैसे जितने भी खान है, कोई अब आजकल के जमाने में तो वो हिसाब है, कोई खान है भी नहीं उसने अपने नाम का खान ठोका हुआ. क्योंकि मैंने लाइफ में कभी काले खान नहीं देखे. बड़े बेशुमार है काले खान. वो खां होते हैं, खां. कोई खान नहीं होते, खान लगाया हुआ. शनवारी खान, काले स्याह शनवारी खान. So actually this is, राजपूत भी लगाते हैं. so actually ये कंटेंट होता है सारा. सब कंटेंट के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं. लाइक दिस वे,
जैसे अब एक और ड्रॉप शिपिंग में आता है WooCommerce का अली। अब ये क्या करता है, ये इंडियन से कंटेंट लिखवाते हैं इसका, और डेली बेसिस पे ये कंटेंट अपडेट होता है। अब अली एक्सप्रेस जो WooCommerce वाला है, इसके पास तकरीबन 53,000 की टीम है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये रोज का कंटेंट चेंज करते हैं WooCommerce वाले। सो वी कांट इवन अफोर्ड द 55 और 56,000 पीपल एट द सेम टाइम। सो हमें क्या करना होता है, हम अपने वर्ड्स के साथ प्ले करना स्टार्ट करते हैं। सो वी प्ले विद वर्ड्स, वी प्ले विद द रेंडर थिंग्स। अब रेंडर थिंग्स क्या होती हैं? जब हम कोई कंटेंट लिख रहे हो या मेंशन कर रहे हो, हम उसमें क्या करते हैं, हैशटैग एक ऐड कर देते हैं और उसके साथ एक टैग लगा देते हैं। हैशटैग टैग, खाली टैग, कुछ भी और उसके साथ मेंशन नहीं करते। अब वो टैग क्या काम करता है, वो टैग एक्चुअली सर्च करेगा thousands of words on your behalf। मैं एक्चुअली इस तरह करने के टैग की बात कर रहा हूँ, दिस टैग, हैशटैग टैग। सो वो एक्चुअली आपको thousands of words ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट कर देगा। उसकी एक रीजन, हैश ऑलरेडी रैंक्ड होता है। टैग, टैग का मतलब आप किसी को टैगिंग कर रहे हैं। इसके आगे आप अपना, जैसे हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं अपना कोई एक वर्ड, ये टैग आ गया, इसमें आप अपना कोई वर्ड ऐड कर दें, शालमी बाबा ऐड कर दें, विरोले ऐड कर दें, ऑल बेस्ट इन टैग उसके साथ ऐड कर दें। सो टैग क्या करेगा, इफ समवन इज गोइंग टू सर्च टैग्स, तो इसमें शालमी बाबा, विरोले और बाकी सारी भी चीजें इसमें रैंक हुई हुई। हमें खुद से कोई मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, हमें खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं इसमें सच ALAM शालमी बाबा इसके साथ अटैच कर देता हूँ, टैग्स शालमी, इनके टैग शालमी बाबा। So whenever I'm going to search for this one, तो वो ऑटोमेटिकली हमें डिफरेंट टैग्स के साथ ये दिखाना शुरू कर देगा। और फेसबुक पे ये डायरेक्ट आ जाएगा शालमी बाबा के नाम से या टैग शालमी बाबा के नाम से। तो वी ऑलवेज प्ले विद द वर्ड्स, इसको कहते हैं वर्ड प्ले, जिसकी वजह से यूट्यूब और बाकी सारे लोग गोल्डन बटन्स हो गए और वो बाकी सारा कुछ हो गया, वो देना स्टार्ट कर देते हैं। यूट्यूब का गोल्डन बटन लेने के लिए, उसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो लेने के लिए हमें ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। वी नीड टू प्ले विद द कंटेंट, और कंटेंट से आप तभी इजीली खेल सकते हैं जब आपको ये आइडिया हो कि हाउ टू प्ले विद इट। अब जैसे ये मैंने वेडनेसडे की शाम को बनाया था, एंड वेडनेसडे की शाम से लेके अब तक इट्स रैंक एज अ कंसल्टेंट, और ये मेरी वेबसाइट भी इसके साथ अटैच हो गई है। सो एवरीथिंग ट्विटर पे है या कहीं पे भी है, इंस्टाग्राम पे है, तो ये एक मेरे पास रैंक हो गया है। ये बिजनेस साइट मेरे पास एक कंप्लीटली रैंकेबल साइट है। अब इसका फायदा क्या है, इफ समवन इज गोइंग टू सर्च फॉर इट, तो उसको ये चीज पता लग जाएगी कि क्या काम हो क्या रहा है। जैसे SRK, शाहरुख खान, वो क्या करते हैं, रोज कोई ना कोई ट्विटर में कोई चीज ऐड कर देते हैं। एक पिक्चर ही ऐड करनी है ना, या कुछ लाइंस ऐड करनी है, क्रिएटिव राइटिंग के साथ एक लाइन ही ऐड करनी है, वो इजीली वहां पे लाइन ऐड कर देते हैं। और जब वहां पे लाइन ऐड होती है तो वो आपके वहां पे काम वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। सो यू कैन इजीली वर्क विद द पीपल हु डोंट इवन नो हाउ टू राइट अ कंटेंट। अच्छा, अब टेक्निकली जो अब बाकी सब लोगों के लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि राइट समथिंग दैट इज यूनिक फॉर द कंटेंट। वो कंटेंट लिख के आप मुझे सेंड करें। टॉपिक कोई भी हो सकता है, आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। वो टॉपिक ये होगा कि आपने उस पर काम कैसे करना है, मतलब आपके की पॉइंट्स होंगे। कुछ भी टॉपिक हो सकता है, आपके कोई अपनी प्रोडक्ट हो सकती है, आपका अपना कोई चीजें कर आप काम कर सकते हो। तो इट्स टोटली योर कॉल कि आपका वो टॉपिक क्या होगा। अगर आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी ओवर द व्हाट्सएप, लेकिन यू हैव ओनली